नमस्कार। तो आज हम बनाएंगे पित्त दोष को बैलेंस करने वाली खिचड़ी। और यही खिचड़ी 100 बीमारियों को भी दूर करने वाली है। वो कैसे, वो आप इसके इंग्रेडिएंट देख के ही समझ जाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इसके लिए सवा कप यानी कि 1 1/4 बड़ा कप ब्राउन राइस को एक मिट्टी के बर्तन में भिगो देंगे। ये हमें रात में ही भिगो के रख देना है। और इसके साथ ही 1 कटोरी ग्रीन मूंग की दाल भी मिट्टी के बर्तन में भिगोकर रख देंगे। वैसे वाइट राइस और येलो मूंग दाल से भी यह खिचड़ी बन सकती है, पर ब्राउन राइस और ग्रीन मूंग दाल में हाई फाइबर होता है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने यहाँ ब्राउन राइस और ग्रीन मूंग दाल लिया है। अब सुबह में ये देखिए, ये दोनों बहुत ही अच्छे से सोक हो गए हैं। अब इन दोनों में से पहले मैं राइस ले रही हूँ और उसको अच्छे से हम 1-2 पानी में वॉश कर लेंगे। इसको वॉश करने के बाद में यहाँ पे मैंने ये बड़ा सा मिट्टी का बर्तन लिया है, उसके अंदर ये राइस डाल देंगे। अब ऐसे ही हम दाल को भी 1-2 पानी में वॉश कर लेंगे। लेकिन दाल को वॉश करते समय हमें ध्यान रखना है कि इसके जो छिलके हैं वो पानी को निकालते समय उसमें बह ना जाए। तो इसके लिए एक छलनी का उपयोग करें आप, उसको पानी को स्ट्रेन करते समय, ताकि वो छिलके उस छलनी में रुक जाएं और उसको आप वापस दाल में मिला दें। अब ये दाल भी हमारी धुल के तैयार है। अब दाल को भी हम इस बड़े वाले मिट्टी के बर्तन में डाल देंगे। अब मिट्टी के ही बर्तन क्यों लिए हैं? क्योंकि मिट्टी एल्कलाइन होती है और इसमें बना हुआ खाना भी एल्कलाइन ही तैयार होता है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, पर कितना पानी डालना है? जितना कि हमारे दाल राइस हैं उसके दुगने से भी ज़्यादा पानी इसके अंदर हमें डालना है। अब इस खिचड़ी को हम गैस के ऊपर पकने के लिए रख देते हैं और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। और इसे हम खुले में ही अभी पकाएंगे जब तक कि इसके ऊपर एक उबाली नहीं आ जाती है। अब देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और इसके ऊपर एक उबाली आ गई है और साथ ही ये हल्का हल्का सा फॉर्म भी नज़र आ रहा है। तो इस फॉर्म को हम चमचे की सहायता से हटा देंगे। अब इसे पकने देंगे और अगर पानी कम हो जाता है तो बीच बीच में इसमें थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे और चमचे की सहायता से इसे बीच बीच में आप चलाते रहें, ताकि जो हमारी खिचड़ी है वो नीचे ना लगे। अब देखिए 10 से 15 मिनट और हो गए हैं इसे पकते हुए। अब इसके अंदर यहाँ पर इस स्टेज पर मैं इसमें नमक मिला रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसके अंदर मिलाएं। मैं यहाँ पर मोटे वाला पिंक सॉल्ट इसके अंदर मिला रही हूँ और अब इसे हम पकने देंगे। नमक को मिला देंगे। अगर आपके पास में मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप कोई सी भी स्टील के बर्तन का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही एक बात और बता दूं कि ये राइस पकने में थोड़ा समय लगाता है, क्योंकि ये ब्राउन राइस है। वाइट राइस की जैसे ये झटपट तैयार नहीं होगा। ये कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो पकने में लगाएगा। पर हाँ, इस बात की गारंटी है कि ये बनेगा बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी। अब जब तक ये पक रहा है, हम अपनी खिचड़ी के लिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इस खिचड़ी में जो एक एक इंग्रेडिएंट लिया गया है वो बहुत ही सोच समझकर और पित्त दोष में जो लाभकारी चीज़ें हैं वो ही इसके अंदर ली गई हैं। तो अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ आंवला, इसको मैंने काट लिया है और साथ ही लिया है 1 अदरक का टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा हल्दी का। हल्दी आजकल बाज़ार में ताज़ी मिल रही है, तो वही हल्दी मैंने ली है। और इसके साथ ही इसमें डाला है 8 से 10 काली मिर्च के दाने और 1 छोटा चम्मच जीरे का। अब खिचड़ी में आंवला क्यों? क्योंकि आयुर्वेद के अंदर कुछ बैड कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं और कुछ गुड कॉम्बिनेशन बताए गए हैं। तो आंवला और खिचड़ी है वो एक दूसरे के साथ गुड कॉम्बिनेशन में आता है। और काली मिर्ची और हल्दी का कॉम्बिनेशन तो सभी को मालूम है, करक्यूमिन के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है। अब इन सभी को हम कूट लेंगे और कूट के जब हमारी खिचड़ी हाफ कुक हो जाएगी तब इन सभी इंग्रेडिएंट को हम उसके अंदर मिला देंगे। अब देखिए 30 मिनट हो गए हैं और हमारी खिचड़ी हाफ कुक हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ये सभी इंग्रेडिएंट मिला देंगे। मिलाने के बाद में अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब हम खिचड़ी को लिड लगाकर ढककर पकाएंगे।
जब तक हमारी खिचड़ी पक रही है, यहाँ पर मैंने धनिए की पत्तियाँ ली हैं। इस धनिए की पत्तियों को डूबते पानी में हम धो लेंगे। जो भी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं उनको डूबते पानी में धो लेना ही बहुत अच्छा रहता है, ताकि उसके अंदर की सारी गंदगी भी निकल जाए और अगर कुछ कीट पतंगे कुछ हों तो वो भी हमें दिख जाएं। अब इस धनिए को मैं स्टेम के साथ ही काट रही हूँ। इसको हमें एकदम फाइनली चॉप कर लेना है। धनिया यहाँ पर हमें ढेर सारा लेना है, क्योंकि धनिया जो होता है हमारे पेट पर एक पित्तनाशक दवा के रूप में काम करता है और यह पित्त दोष को बैलेंस करने वाली खिचड़ी है, तो इसमें ढेर सारा धनिया डालना ही उचित है। ये देखिए, यह पूरा 1 कटोरी धनिया है। अब हम बना लेते हैं एक पुदीने की चटनी। इसके लिए मैंने यहाँ पर पुदीने की पत्तियाँ ली हैं और उसको भी एक बड़े बर्तन के अंदर पानी के अंदर डूबते पानी में डाल करके धो लेना है। इसके अंदर जो भी ये मोटे मोटे वाले स्टेम हैं वो हम निकाल देंगे। यह चटनी एक बहुत ही सिंपल और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनी हुई चटनी है और झटपट से बनके भी तैयार हो जाती है। ये जो स्टेम हमने निकाल के अलग रख दिए हैं, इसका यूज़ हम किसी भी चीज़ का जूस निकालें तो उसके साथ में कर सकते हैं। अब एक चटनी वाला ग्राइंडिंग जार लेंगे, उसके अंदर हम ये पुदीने के पत्ते डाल देंगे और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे 1 आंवला और एक छोटा सा पीस अदरक का और 2 से 3 बड़े चम्मच पानी के। अब इन सभी को हम ग्राइंड कर लेंगे। इस चटनी को मैं 2 बैचेस में बना रही हूँ, क्योंकि मेरा जो ग्राइंडिंग जार है वो छोटा है। ये देखिए, सेकंड ग्राइंड के बाद में ये चटनी कितनी सुंदर और एकदम ग्रीन कलर की बनके तैयार हुई है और इसके जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो सभी पित्त को शांत करने वाले हैं। अब इस चटनी के अंदर हम आधा टीस्पून सॉल्ट मिला देंगे। चलिए अब हम अपनी खिचड़ी चेक कर लेते हैं, पर अभी ये खिचड़ी तैयार नहीं हुई है। इसे हम विस्कर की सहायता से अच्छे से चला देंगे ताकि ये थोड़ी घुटी घुटी हो जाए और मैशी हो जाए। अब इसे फिर से हम ढककर पकने देंगे। अब देखिए 20 से 30 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे फिर से चेक कर लेते हैं। अब ये हमारी खिचड़ी एकदम तैयार है। अब इसके अंदर हम मिला देंगे 1 कटोरी धनिया जो कि हमने फाइनली चॉप किया था और इसके साथ ही मिला रही हूँ मैं यहाँ पर 1 बड़ी कटोरी ताज़ा कद्दूकस किया हुआ नारियल का चूरा। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट बहुत ही एल्कलाइन है और कूलिंग देने वाले हैं पेट पर। तो अब इन सबको हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और देखिए, ये हमारी खिचड़ी एकदम अब तैयार है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि गर्मा गर्म खाएं, नहीं, जिन्हें पित्त है वो इसको थोड़ा वार्म होने दें, उसके बाद ही खाएं। गर्मा गर्म खाना भाई वात वालों के लिए होता है, पित्त वाले थोड़ा ठंडा खाना ही खाएं तो सही रहता है। अब इसे हम सर्व करते हैं। सर्व करने के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर खिचड़ी परोस रही हूँ और उसके ऊपर हम डाल देंगे 1 चम्मच घी और इस खिचड़ी के साथ में सर्व कर रही हूँ पापड़, गुड़, चटनी, पुदीने की चटनी जो कि हमने बनाई थी और छाछ। छाछ के अंदर यहाँ पर काला नमक, भुना जीरा और 1 चम्मच तिल का तेल मिलाया गया है। तिल का तेल जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा एल्कलाइन होता है। तो इसी तरीके और स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक रेसिपीज़ के लिए आप फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को। तो फिर से मुलाकात होगी एक नई स्वास्थ्यवर्धक रेसिपी के साथ। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।